हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे और ज़बरदस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे संधारित्र का, और संधारित्र से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उस सभी का मैं डिस्कशन कराऊंगा। आइए देखते हैं। तो पहले समझ लेंगे संधारित्र होता क्या है, ठीक है ना। धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होती है, ये तमाम जितने भी चीज़ें सबका डिस्कशन करेंगे और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर अगर हम धारिता की बात करें, धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। तो अगर कोई भी चीज आवेश धारण करेगा तो आवेश कोई जितना ज्यादा धारण करेगा उसका विभव क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। सपोज कीजिए कि अगर हम आपको जितना ज्यादा पैसा देंगे, आपको हम अगर क्या करते हैं, आपको हम जितना ज्यादा इसको पैसा दे रहे हैं तो इसका विभव बढ़ेगा ना, इसका वैल्यू तो बढ़ेगा। अगर हम आवेश Q देंगे तो इसका क्या बढ़ेगा, V बढ़ेगा। मतलब है कि ये Q जो होता है किसके समानुपाती होता है, V के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी सिस्टम को अगर आवेश दिया जाए तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ जाता है। विभव क्या होगा, बढ़ जाता है। विभव बढ़ने के साथ इसका जो क्या होता है, धारिता होती है, वो क्या होती है, घट जाती है। तो यहां पर समझिए कि अगर विभव बढ़ेगा, अगर ये भी बढ़ रहा, तो आप जरा सोचो, अगर ये भी बढ़ रहा मतलब क्या बढ़ रहा, आवेश बढ़ रहा है। तो यहां पर एक नया कंडीशन होगा कि Q बराबर, ये Q जो होगा, अगर इसका कंडीशन ले रहे हैं बराबर CV होगा। क्या होगा, CV होगा। अगर हम यहां से C की बात करते हैं, अगर C यहां से निकालते हैं तो Q बाई क्या होगा, V हो जाएगा। एक बात और आप समझिएगा कि ये Q आपका क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, तो कूलम लिखेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे, वोल्ट। तो अब यह बात होगा जितना भी यहां से रिलेटेड सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक की धारिता का व्यंजक होता है। तो भाई किसी भी चालक की धारिता का व्यंजक क्या हो सकता है, आपको खुद दिखिए। किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या होगा, Q बाई क्या होता है, V। अगर यहां पर भी जितना ज्यादा होगा उतना कम क्या होगा, C होगा। यानी उसकी धारिता क्या कम होगी, धारण करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। अब तो यहां से ऑप्शन जो दिया हुआ है तो आप पढ़िए ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन इससे रिलेट कौन सा कर रहा है। तो आपको दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर क्या, एक यहां क्या रिलेट कर रहा है। एक बात और आप समझिए कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो भी आप देखिए क्या कर रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। अरे भाई, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, आप समझिए। तो देखिए, तो धारिता का मात्रक कूलम बाई क्या होता है, वोल्ट होता है। और कूलम बाई वोल्ट को हम नाम क्या देते हैं, फैराडे। नाम क्या देते हैं, फैराडे नाम देते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि संधारित्र का धारिता का मात्रक क्या होगा, फैराडे भी होता है। क्या होता है, फैराडे भी होता है। तो ये फैराडे का भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर आप समझिए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। अरे भाई, इसका धारिता का मात्रक क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए, एक में दो ऑप्शन दिया गया है। मतलब एक में एक जैसा ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑप्शन है उसमें दो चीज दिया, इसमें मिलाना है कि दोनों किसके लिए सही है। तो यहां पर फैराडे को ही क्या कहते हैं, कूलम बाई वोल्ट कहते हैं। देखिए, तो कूलम बाई क्या, वोल्ट। तो कूलम बाई वोल्ट को कहते हैं फैराडे। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, ये आपका ये होगा। ये नहीं होगा फैराडे, फिर तो यहां फैराडे है, ठीक है, लेकिन यहां बदल गया, वोल्ट बाई कूलम है, तो ये नहीं होगा। आगे चलेंगे, फैराडे न्यूटन। भाई न्यूटन साहब कहां से बीच में आ गए, आवेश के बारे में न्यूटन साहब कुछ बोला था, नहीं बोला था। न्यूटन साहब ने कुछ आवेश के बारे में नहीं बोले हैं, इसलिए इनकी कहानी खत्म हुई। और अगला ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई, ऐसा थोड़ी है कि इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से होगा, लेकिन कौन सा होगा, आप देखिए इनमें से होगा कौन, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। एक बात और समझिए, विद्युत धारिता के बीमा होती है। तो भाई आप जरा सोचो कि हाँ C बाई क्या, वोल्ट है, इसकी बीमा की बात कर रहा है। तो आप जरा सोचो यहां पर इसका मात्रा, इसका जो क्या बीमा होगी क्या होता है, ये तो हमने C लिख दिया, लेकिन वोल्ट के लिए आप क्या लिखोगे, तो आपको वोल्ट बराबर मैं W अपॉन क्या पढ़ाया था,
क्यू पढ़ाया था ना, W अपॉन क्या, क्यू। ये आपका क्या हो गया, वोल्ट हो गया। अब ये बात समझिए आप, यहां पर ये जो वोल्ट को आपने क्या, ये W बटे क्या हो गया, जो Q का जो टर्म दिए हैं, तो इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर और क्या, सेकेंड स्क्वायर होता है। और यहां पर आवेश साहब हैं, तो इस आवेश को तो हम कूलम बोल रहे हैं, तो हम यहां क्या लिखेंगे, कूलम भी लिखेंगे, कूलम भी लिखेंगे। तो अब ये कूलम तो चला जाएगा बेचारा ऊपर, कूलम कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये जो कूलम जब ऊपर चला जाएगा तो जरा समझिए क्या होगा, ये कूलम यहां पर हम एक ही चीज तोड़ के बता रहे हैं कि एक कूलम, तो कूलम को तो हमने कूलम लिखा, कूलम अपॉन क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बता क्या, सी। ये कहां चला गया, ऊपर चला जाएगा, यानी क्या होगा, सी स्क्वायर बाई क्या हो गया, यहां पर देखेंगे कि यहाँ का क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये केजी तो जाएगा क्या, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा। यहां पर जो आपका मीटर है, जो सेकेंड का है, जो कंडीशन है, तो इस सेकेंड का कंडीशन, एक बात और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो कूलम साहब यहां पर आए हैं, तो ये क्यू कूलम को हम क्या लिखते हैं, क्यू बर क्या, आई इंटू टी होता है ना, तो यहां पर एम्पेयर क्या होता है, एम्पेयर और क्या होगा, सेकेंड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एम्पेयर सेकेंड भी होगा, तो हम यहाँ आई को, एम्पेयर को हम आई भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं ए भी लिखता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप मिलाइएगा, इस कंडीशन से आप मिलाइएगा इसमें कौन सा सही होगा। अगर ये केजी है तो केजी जाएगा तो क्या, m के पावर -1, और यहाँ पर क्या मीटर है ना, तो ऊपर जाए मीटर क्या होगा, l के पावर -2। और यहां पर आप देखेंगे कि जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, क्योंकि यह t है, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यहां पर आप जो आई देख रहे हैं, जो आई देख रहे हैं, ये क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो आप ए आपका हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं दे, इसके बदले में दूसरा भी दे देगा, क्या लिखेंगे इसका दूसरा ऑप्शन, हम कैसे लिख सकते हैं, आप समझिए कि m के पावर -1, l के पावर क्या -2, और क्या है ये t है ना, और t के पावर क्या, यहां पर t के पावर क्या +2 लिखेंगे, और क्या c स्क्वायर, तो a भी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, तो ये तो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रहा है ना, इसको सी को तोड़ने के बाद ही ऑप्शन कौन होगा, यहां आपका ए होगा, उससे पहले आपका ए नहीं आएगा। तो ये चीज, बेसिक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे ऑब्जेक्टिव बनाते समय हमको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आप लोग बहुत ज्यादा, जो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा रट लेते हैं कि चलो ऐसे होगा, आपने रट के गया, ये दे दिया, ये हो गया काम क्लियर। तो वैसे आपको नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तब कैसे भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आप इजीली बनाएंगे, नहीं तो भाई दिक्कत है। आगे चलते हैं। किसी गोलीय चालक, तो गोलीय चालक में भाई पृथ्वी है कि धारता होती है। अब यहां जरा सोचो, धारता की जब बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं 2πr, 2πr होता है। लेकिन धारण करने की क्षमता की बात कर रहे हैं, तो जब धारण करने की क्षमता की अगर हम बात करते हैं, रेडियस इसका r होता है, तो उस कोई भी गोलीय चालक उसकी धारता की बात करेगा तो हम क्या लिखेंगे, c = 4πε0 × r होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आप समझिए कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। भाई ऊर्जा को ए भी लिखता है, ठीक है ना, और स्थिति ऊर्जा का U = 1/2 cv², और क्या होगा E = 1/2 क्या q²/v, ये भी बेचारा सही है। आप जरा सोचो कि आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ये समझना आपको। अगर ये चीज समझ गए तो झकास है, सब कुछ जबरदस्त है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन तो आपका ए हो ही जाएगा। लेकिन बच्चा के दिमाग में क्वेश्चन ये हो चल रहा होगा कि सर जो आपने लिखा है, सर ये सही है, यस सही है। कि एनर्जी की जब हम बात करते हैं, यहां पर ये जो आपका वैल्यू आया है, इसका मतलब समझ ले कि आपको मैंने क्या सिखाया था, आपको मैं सिखाया था Q बराबर आप क्या लिख सकते हैं। तो आप जरा सोचो, देखो Q बराबर क्या आपने लिखा, C भी ना, तो हम चाहेंगे तो यहाँ C² और V² लिख सकते हैं। आप यहां पर रखो तो आप क्या रखोगे, यहां पर देखो तो C² V² क्या C हो गया, क्या एक C मर गया, तो यहाँ C × क्या V² हो गया। आप देखो क्या लग रहा है ना कि दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, केवल इस कॉन्सेप्ट को वहां यूज किया गया है। किसको,
इसको यूज किया गया है। तो केवल ये आप मत रट लीजिएगा कि चलिए हमको तो जनरली आपको क्या गेस्ट पेपर में सब दिया रहता है तो जनरली बच्चा इसको रट लेता है, और बाय द वे ये नहीं देकर अगर ये दे दे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे हम लोग को नहीं होना है, हम लोग को उसका बेसिक चीज समझना है। बेसिक क्लियर है, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। बेसिक खराब है, ऑब्जेक्टिव खराब है, कितना रटिएगा, पागल हो जाइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घूमेगा दिमाग भी घूम जाएगा। इसलिए रटना नहीं है, बात को समझना है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे यहां पर देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, भाई कोई भी चीज ऊर्जा को संचित करेगा, तो यहां संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है 1/2 CV² के बराबर होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो एकदम इजीली सवाल था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। यदि संधारित्र की संग्राहक प्लेट पर Q आवेश देने पर संग्राहक एवं संघनक प्लेट के बीच का विभवांतर भी उत्पन्न हो, मेरा बात समझिए पहले, आप समझ जाएंगे ऐसे। एक प्लस चार्ज होता है, एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरे प्लेट पर क्या होगा, माइनस चार्ज होता है। ये क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और ये दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, बीच का विभवांतर क्या भी है, दोनों के बीच का विभवांतर क्या भी है। तो अगर विभवांतर भी होगा तो क्या क्या बातें हो सकती है, ये जरा समझिए आप, ये बात आप समझिए। ठीक, कोई भी आवेश है तो आपने यहां पर अगर इसका हम डेंसिटी की बात करते, Q बराबर क्या, यहां पर डेंसिटी की बात करेंगे तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। चार्ज प्लस था तो प्लस होगा, अगर यहां पर चार्ज की बात करता तो माइनस Q अपन क्या होता है, ए हो जाता है। ये जो प्लेट होती है ये R से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। किससे, R से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो ये जो प्लेट होती है इसका नाम है संघनक प्लेट और क्या, संग्राहक प्लेट। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर भी उत्पन्न होता हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता भाई यही होगी। मैंने बताया जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा विभवांतर, जितना ज्यादा विभवांतर उतना ज्यादा विभव। तो यहां ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगला सवाल है, आइए देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात में होती है। देखो अगर ये प्लेट क्या है, समानांतर, ये अगर प्लेट क्या है, समानांतर है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, और कहता है कि निर्वात हो। निर्वात का मतलब है कि इसके अंदर हवा हो, इसमें कोई माध्यम नहीं है, ये केवल निर्वात हो, तो इसका मतलब ये होता है। और इसका एरिया क्या होगा, ए होगा, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी होगी। तो कहता है कि इसका यहां पर C0 कितना हो जाएगा, क्या होगा, C0 कितना होगा एयर का, निर्वात के लिए। तो जब भी निर्वात होगा तो ए क्या होगा, ε0 ए बाई क्या होता है, डी होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो आपका, हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखना है कि अगर समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात में होती है, ये निर्वात में, ये निर्वात है, अगर इसमें कोई माध्यम रख दिया जाए तो मतलब बदल जाएगा। माध्यम रखने पर बदल, यहां देखो अगला क्वेश्चन क्या माध्यम में है, कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम में होती है। माध्यम की अगर बात करता है तो यहां पर ये E0 ये क्या होगा, ये नहीं रहेगा। यानी यहां पर जो हमने बात कर रहा है, हम कर रहे हैं यहां पर, आप देखिए माइनस माइनस माइनस। तो अब ये माध्यम कोई आ गया ना, ये मान लीजिए कोई माध्यम यहां पर हो गया, ये कोई माध्यम हो गया, ये कोई माध्यम हो गया। अगर इसमें रख दिया जाए तो यहां पर अब क्या होगा, ये केवल C हो जाएगा। माध्यम रखने पर इसका परिवर्तन क्या होगा, ER हो जाएगा। और कब, इसका, लेकिन इसके लिए क्या होगा, E0 होगा। तो इस दोनों के लिए मैं C बराबर पढ़ाया था क्या, एप्सिलॉन, ये C जो एप्सिलॉन की बात करते हो, ये ε0 इनटू क्या, माध्यम। ये पैराबोतान का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब जरा सोचिए कि जब माध्यम यहां पर आ ही गया, तो इसमें पूछ रहा है कौन होगा। तो अगर ऑप्शन में अगर ये दिख रहा है, अगर इतना दिया है तो भी सही है, लेकिन यहां देखना कि इतना का फॉर्मूला ये होता है ना, तो इसमें ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, देखिए तो कौन है, देखिए ना, सब कुछ वही रहेगा, केवल ये बदल जाएगा। तो E0 इंटू ER, ए बाई क्या, डी, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि संधारित्र में दो प्लेटों के बीच का आयतन में संचित ऊर्जा या
ऊर्जा घनत्व होती है, संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए का मतलब एरिया इंटू क्या डी है। ये तो ये भी सही है, ये सही है इसके लिए। और क्या तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 1/2 ई नॉट ई स्क्वायर, इतना ही को, या इसको लिख सकते हैं 1/2 ए क्या होगा, यहां पर ये 4 डेंसिटी है इंटू डी अब क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ऑप्शन कौन आपका हो जाएगा, ये सबका, ये भी आपको याद रखना है, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये क्या बराबर होते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम याद करके ये गए तो आपको यही देगा, नहीं, इसके बदले ये देगा, इसके बदले ये देगा। तो हम इसी में कहा कि आपका 3 जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, सबका आंसर एक ही होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ज्यादा ध्यान देना है, देखना है किसमें या लिखा हुआ, देख रहे हैं ना, इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको याद रखना है ये वाला। गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का अगर पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं गोलीय चालक के लिए, तो वो क्या होता है आपका, ये होगा एप्सिलॉन नॉट भी बाई क्या होगा, आर होगा, एप्सिलॉन नॉट भी बाई आर होगा। परावैद्युत समर्थ गैस है मात्र वोल्ट पर मीटर होता है, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो इसमें कहीं वोल्ट पर मीटर होता है क्या, देखिए तो है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच हवा को छोड़कर, प्लेटों के बीच हवा को छोड़कर कोई माध्यम रख दिया जाए या कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, तो उसकी धारता क्या होती है, बढ़ जाती है, धारण करने की क्षमता का बढ़ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ये सभी बोर्ड के लिए है, वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ से अगर आप पूरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा।